हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हो आप सब? मैं निशा, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे इग्नू का 6 सब्जेक्टों का रिजल्ट आ चुका है। उसमें से 4 सब्जेक्ट अभी रह चुके हैं क्योंकि मैंने अभी BA सेकेंड ईयर के जून में एग्ज़ाम दिए थे। जून से लेकर जुलाई तक पूरा 1 मंथ मेरा एग्ज़ाम चला था और उसके बाद अब 45 से 60 दिनों में वो 2-2, 3-3 सब्जेक्ट के रिज़ल्ट अपलोड करते हैं, एक साथ रिज़ल्ट नहीं देते हैं। तो मैंने इग्नू यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर, अभी सेकेंड ईयर भी मेरी अभी क्लियर रिज़ल्ट आ जाता है 2-4 दिन में। पूरा क्लियर नहीं आया है। 10 सब्जेक्ट में से 6 सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आया, जिसमें से एक मेरी भी आ गई है और मैं थोड़ा डिस्टर्ब इस चीज़ के लिए, पर क्या करूँ। चलो, मैंने ये भी सोचा कि जब मेहनत करके मैंने अगर अभी तो फ़िलहाल मेरे 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया तो मेहनत करके 5 सब्जेक्ट क्लियर किए हैं, तो उसे एक भी मैं कर लूँगी। वो थोड़ा इसलिए हार्ड था क्योंकि वो इंग्लिश का सब्जेक्ट था और इंग्लिश मुझे इतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि अगर आप भी कोई एडमिशन लेना चाह रहा है, अगर घर बैठ के कोई अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है आगे, तो आप इग्नू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। क्योंकि इग्नू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप घर रहकर भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि उसमें ना तो आपको ये है कि आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है और ट्रैफिक में इतने बीच में आना जाना नहीं पड़ता है। अपनी आप घर बैठकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और इग्नू में अब बहुत से कोर्स अवेलेबल और भी हो चुके हैं, क्योंकि अभी मैंने हाल ही में देखा था, क्योंकि मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आते रहते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने इग्नू का नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है। क्योंकि जो भी कोई नई अपडेट होती है वो मेरे फ़ोन पर मुझे नोटिफिकेशन से मिल जाती है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने 8 साल बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। क्योंकि मेरी शादी +2 करते ही मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी थी और फिर यहाँ मैंने भी किसी को 1-2 बार बोला, लेकिन इन्होंने फिर मना कर दिया। तो फिर मैंने भी इतनी ज़्यादा जिद नहीं करी इनके साथ। फिर मेरे बेटे हो गए तो मैंने उनकी थोड़ी देखभाल करने में ज़्यादा मैं बिजी हो गई। फिर अब वो स्कूल जाने लग गए, तो उसके बाद फिर मैंने अपने लिए सोचा कि अब मैं भी फ्री हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो लोग स्कूल चले जाते हैं। वो सुबह 7 से लेके और 3 बजे घर आती हैं, तो इस बीच मेरे पास बहुत टाइम होता है। तो इसमें मैं अपनी पढ़ाई भी आगे कंटिन्यू कर रही हूँ और कंटिन्यू करते करते मैंने अभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मेरी क्लियर हो जाएगी और फाइनल में मैं एडमिशन ले चुकी हूँ। तो दोस्तों, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आप बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते तो आप कम से कम घर बैठ के अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि स्टडी के बिना आज के ज़माने में कुछ भी नहीं है। आप बोल देते हैं कि कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, जो पढ़ा लिखा वो भी घर बैठा रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ो, कम से कम अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट करो आप लोग। और मैंने अपनी शादी के 8 साल बाद एडमिशन लेकर, अगर मैं कर सकती हूँ 8 साल के बाद, आप सोचो कि मैंने 8 साल बाद एडमिशन लिया तो मुझे क्या याद रहा होगा, क्या याद नहीं रहा होगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि मैंने 8 साल के बीच में मैंने कभी पढ़ाई भी नहीं की बीच में, और ना कभी लिखा। तो राइटिंग भी ऐसी होगी बिल्कुल धल्ली सी, और पढ़ तो मैं लेती थी लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आता था। और फिर ऊपर से हिस्ट्री का सब्जेक्ट हो गया मेरे पास, और हिस्ट्री ऑनर्स के भी जितने सब्जेक्ट थे वो सब हिस्ट्री के ही थी। उनमें से 2 सब्जेक्ट, अगर फर्स्ट ईयर है तो 2 सब्जेक्ट आपको इंग्लिश के ही मिलेंगे, अगर सेकंड ईयर तो 1 सब्जेक्ट इंग्लिश का मिलेगा। अभी जैसे मैंने फाइनल में एडमिशन लिया है तो उसमें मेरा इंग्लिश का या इलेक्टिव में कोई सब्जेक्ट नहीं है, सारे मेरे कंपलसरी है, हिस्ट्री के सब्जेक्ट है। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए। और इग्नू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको घर बैठे आपकी पढ़ाई कंप्लीट करवाने में आपकी मदद करता है। अगर आपको और जानकारी चाहिए इग्नू से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मुझे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।